जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। मुझ पर, मेरे परिवार पर, सारी संगत पर मेहर बरसाने का शुक्राना गुरु जी। हमारी हर गलती भूल चूक माफ़ करने का शुक्राना गुरु जी। हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। सत्संग सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी का मुझे बहुत आदेश हो रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, शुक्राना करूं और शेयर करूं, तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने कहा था कि अगर अपने कष्ट कटवाने हैं तो शुक्राना कर। तो अभी तो मैं बहुत कष्ट में हूँ। तो संगत जी, मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की सब पर बहुत कृपा रहे, जैसे मुझ पर है ऐसे ही सब पर रहे, और हम गुरु जी का शुक्राना करते रहें और हमेशा करते रहें। संगत जी, मुझे किसी से शादी करनी है, तो ये घर पे मैं अपने बहुत पहले बता चुकी थी। 4-5 साल हो गए हैं और हम दोनों साथ जो है 8 साढ़े 8 साल से हैं। तो 4-5 साल से घर पे इस बारे में बात हुई थी मेरी, तो मम्मी सभी लोग मान गए हैं, पर वही है जो घर के बड़े हैं, मेरे जो फादर हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। उनको पता नहीं, ऐसे लगता है कि मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे भाई को भी ऐसे ही अपने उसमें भड़का के, मेरा भाई हमारे साथ नहीं रहता है, वो जॉब पर रहता है अपनी, तो उसको कॉल करके उसको भड़का के, उन्होंने रिश्तेदारों को भी भड़काने की कोशिश की थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को देख के भी समझ आती हैं, तो उनको पता नहीं क्या मेरे से ऐसी दुश्मनी हो गई। उनकी कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं है, तो मैं गलत चीज़ों पे ऑब्जेक्शन करती हूँ, तो उनको पता नहीं क्या ही हो गया मेरे से, और सबसे वो मेरी बुराई करने लगे। मुझे जितना बुरे से बुरा वो दिखा सकते हैं उन्होंने वैसे ही किया। और फिर जब वो सवाल जवाब होते थे औरों के द्वारा, घर पे बहुत रिश्तेदार आते थे सुनने के लिए, तो फिर मैं भी उनकी कुछ बातें बता देती थी। तो ऐसे करते ये वो ऐसी शर्तें लगा देते हैं कि वो आएंगे, वो कह देते हैं तो मैं करा दूंगा, वरना नहीं कराऊंगा। करनी है अपने आप कोर्ट मैरिज कर लो, जाके ये कर लो वो कर लो। तो बहुत ड्रामे, बहुत गंदी चीज़ें हुई हैं। मेरे को तो ऐसे लगता है कि इस धरती पर इस वक्त अगर कोई मेरा दुश्मन है
तो वो मेरे फादर ही बन चुके हैं इस वक्त। पर मतलब फादर का काम क्या होता है, मैंने बहुत देखे हैं अपने बच्चों की इतने गंदी गंदी चीज़ें ऐसे अंदर दबा देते हैं, किसी को पता भी नहीं लगने देते। मैंने तो बस, मुझे कोई पसंद है, मैंने कहा कि इससे मुझे शादी करनी है, इससे मेरी शादी करा दो, तो उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई कैसा भी रिश्ता लेके आ जाता है, कैसा भी उनके रिश्तेदार, तो वो बस कराने को तैयार है। और अगर मैं बोल देती हूँ कि मतलब नहीं पसंद मुझे, तो वो उल्टा ये बोलते हैं कि तू है क्या, तेरे से तो ये इतना अच्छा है, तुम्हारी तो ऐसे से भी नहीं होगी, वैसे से भी नहीं होगी। तो मतलब वो हमको ही लो फील कराने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, मतलब वो कैसे इंसान के साथ सरवाइव कर सकता है अपनी पूरी लाइफ। तो उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है, उनको ये मतलब है कि बस शादी हो जल्द से जल्द, और जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ हो। तो मतलब मैं ऐसे नहीं करना चाहती, मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, तो मैं ऐसे क्यों किसी से भी बन जाऊँ। जो चीज़ें मुझे चाहिए वो, अगर मुझे किसी, देखिए लाइफ तो सिंपल होती ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मेरे को पता है ना कि मैं वो चीज़ें किसके साथ फेस कर सकती हूँ। तो पता नहीं वो क्या शो करता है सबको कि मैं बहुत बुद्धू हूँ। उस लड़के को सबको बता रखा है कि बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत पीता है, ये करता है, वो करता है, बहुत बुरा है। और देखा भी नहीं, कुछ अता पता नहीं। मैं तो उसके वहाँ के एरिया के सब लोगों को जानता हूँ, सालों से जानता हूँ, सब एक नंबर के बदमाश हैं। और मतलब देखने में बहुत गंदा है वो लड़का। संगत जी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मतलब देखा नहीं है उसकी इमेज को सबके आगे कि मतलब कोई इस लड़की के साथ ना खड़ा हो रिश्तेदारी में। तो मतलब मेरी मम्मी जो है वो मेरा सपोर्ट करती हैं, वो सुनती हैं मेरे से। हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड्स जैसा रिलेशन है, मैं हर चीज़ उन्हें बताती हूँ और वो हर चीज़ देखती है। उनको मेरे सुबह से शाम तक के रूटीन का पता है, सब पता रहता है। तो उन्होंने 10 बातें मुझसे सुनी हैं, रोज़ सुनती हैं। तो उनको लगता है कि हाँ ये अच्छा है, मतलब मेरी बेटी है जिसके साथ खुश है, और उसको जैसा पसंद है, जैसे रहना पसंद है, जैसी बातें पसंद है, वो सब उसमें है लड़के में। तो मेरी मम्मी तो मेरा ही सपोर्ट करती है, उनका नहीं करती। उनसे भी मम्मी भी नाराज़ रहती है, तो वो उनसे भी लड़ता है, उनको भी गंदा गंदा बोलता है। तो चीज़ें तो ऐसी होती जा रही हैं गुरुजी की कृपा से कि सभी मतलब मेरे ही साइड से बोलते हैं और कहते भी हैं कि तू कर ले। सॉरी संगत जी, कहते भी हैं कि तू कर ले, अपने आप कर ले, ये आदमी तो नहीं मानेगा। तो संगत जी मैं बस ये चाहती हूँ, ठीक है क्यों कहते हैं कि मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मेरा कोई साथ नहीं है इस शादी में, खूब करो जैसे कर ली है, जाके कोर्ट मैरिज कर लो, निकलो मेरे घर से, ऐसी ऐसी बातें करता है। तो रिश्तेदार भी बोलते हैं। तो अब मेरा भाई आया हुआ तो छुट्टी पे उसको बुलाया था, तो फिर उसको लेके बैठ गए, अकेले में बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि ये बहुत बदतमीज़ है, ये ऐसी है वैसी है। तो भाई मतलब मेरा ऐसा नहीं है। एक बार को तो वो भी थोड़ा मतलब मेरे फादर ने मेरे भाई का ब्रेन वॉश कर दिया था, तो वो भी कुछ ऐसे ही हो गया था बीच में। पर गुरुजी की कृपा है, उन्होंने उसको माइंड अच्छा किया, अच्छी सोच डाली, तो वो बैठा उनके साथ। तो उसने उनकी हर बात को काटा कि नहीं है वो ऐसी, कि वो ऐसी नहीं है, आपके साथ ही क्यों ऐसी हो रही है, कुछ तो बात होगी, आपने चीज़ें बिगाड़ दी हैं,
अब आपको मेरी याद आ रही है कि मैं संभालूं। तो उसने फिर बोल दिया कि इसको करो, अब इसको ख़त्म करो, इसको कब तक खींचोगे, इतने साल हो गए हैं ये बार बार मतलब उनका ये है कि वो कह देगा तो कर दूंगा, फिर वो कह देता है कि हाँ कर दो, मतलब कोई भी रिश्तेदार जिसको भी वो बीच में लाना चाहता है तो वो तो बोल देते हैं कर दो। तो फिर उनको ये हो जाता है, अरे मतलब उन सबको भी ऐसे ऐसे बताते हैं ये बड़ी बेकार लड़की हो गई है, ये बहुत गंदी हो गई है। तो दिखता तो सबको ही है, और उनको उनका भी पता है कि हमारी बहन के साथ किस तरीके, मतलब हमारी मैं अपने मामा वगैरह की बात कर रही हूँ, तो उनको भी पता है कि हमारी बहन के साथ ये आदमी कैसे रहा है और हमारे बच्चे कैसे हैं बहन के। तो वो नहीं मानते उनकी बातें पर सुन लेते हैं। फिर सबको ऐसे ही पहले भड़काएंगे बैठ के कि मतलब ये इस लड़की के साथ ना खड़े हो जाए, ये इसको गंदा सिद्ध कर दें, जैसे मैं कहता हूँ वैसे सिद्ध कर दें, कोई इसके साथ नहीं खड़ा होगा तो या तो मेरी मर्जी से करेगी या फिर जाके कोर्ट मैरिज करनी होगी, पर ऐसे नहीं कराऊंगा। कहते हैं कि पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं क्यों रिस्क लूँ, अपने रिस्क पे करो जो करना है। और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि इसकी तो किसी से नहीं बनेगी, ये तो सबको परेशान करेगी, इतना गंदा दिमाग हो गया है उनका, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो गुरुजी की कृपा हुई कि मेरे भाई की सोच अच्छी करी उन्होंने, तो उन्होंने मेरे भाई ने, उसका मुझसे बिहेवियर अच्छा था, हमेशा ही रहता है। बीच में वो मेरे फादर कभी कुछ कर देते हैं तो थोड़ा ऐसे ही हो जाता है कि क्यों अड़ी पड़ी है तू, वहाँ करने के लिए मत कर, जब नहीं मान रहे हैं, जब तुझे पता था कैसी नेचर है इनकी तो तूने ऐसी बात रखी क्यों। और मैंने रखी भी संगत जी इसलिए थी कि उन्होंने खुद पूछा था मुझसे कि कोई पसंद हो तो वो बता, मैंने बता दिया। फिर उनको कहते ना उनका खाना नहीं पचता ड्रामे किए बगैर, तो फिर उसी चीज़ के मुद्दे बना दिए उन्होंने बहुत। तो भाई ने बोल दिया कि करा दो। तो गुरुजी की ये कृपा हुई है बहुत ज़्यादा मुझ पर, और गुरुजी का मैसेज भी आता है कि मैं तेरा कन्यादान करूँगा, क्योंकि मेरे फादर ने तो ये कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो कन्यादान भी नहीं करूँगा, मामा कर देंगे, भाई कर देगा, मैं नहीं करूँगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, आप इतना कुछ बोल चुके हो मेरे को, किस मुंह से मैं आपसे कन्यादान कराऊँ और किस मुंह से आप करोगे, आपने तो सारी मर्यादाएं ख़त्म कर दी है एक बाप की, ऐसा ऐसा बोला मेरे को। तो गुरुजी का इसी बात पे मेरे को मैसेज मिला कि मैं तेरा कन्यादान करूँगा और तुझको पता भी चल जाएगा कि मैं कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलता है कि जैसे तुझे मतलब जो जो तेरे सपने हैं ना, मैंने सब लिख रखे हैं, सब मेरे पास है, मैं सब पूरे करूँगा। गुरुजी कर भी रहे हैं। गुरुजी ने भी जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ उसको, मेरी पसंद की उसने लड़के ने गाड़ी ली है, अभी आने वाली है नवरात्रों में ही। तो गुरुजी धीरे धीरे मेरे सपने भी पूरे कर रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी बीच में ऐसे हो गया था कि जिससे मैं शादी करना चाहती थी उस लड़के का पता नहीं क्या हुआ था, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया था। चोट तो उसको छोटी सी लगी थी, पर उसकी उस चोट से चोट तो कहीं और लगी थी, पर उसकी आँख पे उसका असर हो गया, वो अंदर 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 पता नहीं क्या हो गया माइंड के अंदर, तो उसकी आँख चलनी बंद हो गई एक बिल्कुल ही, मतलब वो ऐसे हो गया जैसे बहंगे हो जाते हैं। उसका वो ट्रीटमेंट चला, डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो ठीक होता भी है नहीं भी होता, आँख ही निकालनी पड़ेगी
और किसी डॉक्टर ने बोला कि मतलब हो जाएगा ठीक, पर मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, इसमें तो साल भी लगे। उसका मुंह भी बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, आग भी नहीं चल रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि फिर ऐसे घूमता रहा वो इधर उधर अकेला ही बेचारा, इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास, खूब टेस्ट कराए। फिर एक डॉक्टर मिले लास्ट में, तो जहाँ उसको सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ ये मुझे ठीक कर सकता है, तो फिर उसने उन्हीं से ट्रीटमेंट लिया। तो उन्होंने बोला था कि टाइम का तो मुझे नहीं पता, साल 2 साल 6 महीने, इससे कम में तो नहीं होगा, पर उसने ट्रीटमेंट शुरू कराया। और गुरुजी की ऐसी कृपा, मैंने उसको बोला कि गुरुजी का मंत्र जाप किया करो, चलाया करो इसको, खुद भी किया करो। मैं भी बहुत करती थी, बहुत प्रे करती थी। तो उसकी आँख संगत जी 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। कहाँ तो एक महीने तक असर ही नहीं लगा, और फिर एकदम से हर दिन उसकी आँख पे, उसके चेहरे पे इतना फ़र्क पड़ा। अब वो बिल्कुल ठीक है, बस उसको अभी थोड़ा सा डबल दिखता है उस आँख से। तो डॉक्टर ने बोला है कि अब तेरी दवाई बिल्कुल बंद है, और क्या कहते हैं, ये धीरे धीरे ये भी सही हो जाएगा, जो डबल दिखता है तेरे को। उसकी आँख पहले की तरह चलने लगी है, उसका मुंह भी ठीक हो गया है। डॉक्टर भी बोल रहा था कि तेरे पे तो किसी की कृपा है, इतनी जल्दी तूने रिकवर कर लिया। यहाँ देख, ये सारे 1-2 साल से आ रहे हैं कि मुंह भी सीधे नहीं हुए। तो उन्होंने कहा तेरे पे कृपा है, तू बहुत जल्दी ठीक हो गया 2 महीने में, मुझे भी यकीन नहीं है। तो ये भी गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने ऐसे संभाल लिया है, मतलब हम थोड़ी सी भक्ति देते हैं अपने प्रभु को, अपने गुरु को, अपने महादेव को, और वो खुश होके हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं। संगत जी, एक दिन मुझको ना बहुत तगड़ा जुकाम हो गया था, तो बहुत परेशान थी मैं, बहुत मेरे आंखों से पानी आ रहा था, मतलब ना सांस आ रही थी, कुछ नहीं, मतलब साइनस वाली प्रॉब्लम हो गई थी। तो कभी मुझे ऐसा मैसेज नहीं मिला, और उस दिन मुझको मैसेज मिला कि जा तेरी साइनस की प्रॉब्लम 1 हफ्ते में ख़त्म। और वो सच में 1 हफ्ते में मैं नॉर्मल हो गई थी। तो गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं हमारा। और मेरे घर ना मतलब मेरे को कभी तितली नहीं दिखती थी, कभी दिख जाती थी, ऐसे नहीं दिखती थी जैसे और संगत जी बताती है। तो मैं गुरुजी को बोल दी थी, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे क्यों नहीं देते तितली में दर्शन। तो जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से तो आपने मुझे दिए ही नहीं कभी भी, पहले तो कभी दिख भी जाती थी। तो संगत जी मेरे घर 2 दिन एक ब्लैक कलर की प्यारी सी तितली 2 दिन आई है, और वो मतलब मुझसे जैसे तितलियाँ दूर दूर भागती हैं, डरती हैं, वो मुझसे डर ही नहीं रही थी, मेरे चारों तरफ घूम रही थी। तो 2 दिन आई वो, और फिर 2 दिन बाद मुझे एक मैसेज मिला कि मैं तेरे घर तितली बनकर आऊँगा और तेरी सारी निगेटिविटी ले जाऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक दिन गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि 7 नंबर की ब्लेसिंग से मुझे ब्लेस करेंगे। तो समझ जी 7 तारीख को या 6 तारीख को या 7 तारीख को मैं मतलब यही सोच रही थी कि कुछ अच्छा होगा 7 तारीख को, हाँ 7 तारीख को। तो मैं बहुत ये सोच रही थी गुरुजी ब्लेस करेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। पर संगत जी क्या हुआ, मेरे और मेरे फादर का बहुत तकड़ी, बहुत गंदी वो बहस हुई, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही गंदा हुआ जो भी हुआ। तो
मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी ये कैसी ब्लेसिंग थी, आपने कहा कि मैं ब्लेस करूँगा, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो और बुरा हो गया है और सिचुएशन ख़राब होती जाती है। आप इतना मुझसे कहते हैं कि कर्म अच्छे रखो, पर मेरे कर्म ख़राब हो जाते हैं। मेरी मतलब मैं भी कुछ गंदा बोल जाती हूँ। तो मैंने कहा ऐसे तो कभी मेरे कर्म ठीक नहीं होंगे गुरुजी, मैं तो इतनी कोशिश करती हूँ। तो संगत जी बाद में मुझे पता चला वो ही ब्लेसिंग थी। तो अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो वो सब गुरुजी की इच्छा से ही हो रहा है। अगर आप खुद नहीं कर रहे कुछ भी और वो हो जा रहा है और गलत भी हो रहा है, तो उसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा होता है, जो कि बाद में अच्छा हो गया ना सब। उसी लड़ाई की वजह से भाई से बात हुई है और उसने ऐसे बोला तो नहीं उठती ये बात, क्योंकि कई दिन तक तो दबी भी रहती है, और उठी तो फिर ऐसी बात हो गई। अब गुरुजी करा देंगे आगे भी सब अच्छा। और गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे ओम के दर्शन दूंगा, तो गुरुजी ने दिए में हमको ओम के दर्शन दिए थे। और गुरुजी कहते हैं कि मैं टाइम बदलने में ना 1 सेकंड भी नहीं लेता, तो अभी अपने कर्म काट लो जो भी है। तो सब्र रखो। कभी कभी तो सब्र टूट जाता है बिल्कुल, पर फिर हिम्मत आ जाती है गुरुजी का कोई मैसेज पढ़ के। कोई दिन बहुत लो जाता है, कोई दिन अच्छा जाता है, तो सब गुरुजी की कृपा से और माता रानी की कृपा से अच्छा हो जाएगा। संगत जी तबीयत भी ठीक नहीं है और सत्संग भी बड़ा हो रहा है, तो मैं यही समाप्त करती हूँ। आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और गुरुजी का भी, और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि नमन। बारंबार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय शिव शक्ति। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी बहुत कह रहे थे कि शुक्राना कर और शेयर कर, शुक्राना कर शेयर कर। तो संगत जी अभी 7 सप्तमी थी ना नवरात्रि की, तो उसमें गुरुजी का मैसेज आ रहा था माता जी के साथ कि माता जी कह रही थी कि मैं और गुरुजी मिलके तेरी विश पूरी करेंगे, तुझे दिखेगा, नवमी में दिखेगा। तो नवमी के दिन क्या हुआ संगत जी, मतलब हमारे यहाँ कार आई, थार 4x4 वाइट कलर की, और उसी दिन हमारी ब्लैक कलर की वर्ना भी बुक हो गई थी। तो गुरुजी का एकदम से जैसे ही मुझे वो न्यूज़ मिली, तो न्यूज़ मिलने से पहले मेरे को ना तितली दिखाई दी वाइट कलर की मेरे घर में, और फिर जब मुझे वो न्यूज़ मिली तो उसके तुरंत बाद एकदम गुरुजी का एक मैसेज आया, नोटिफिकेशन कि शुक्राना कर। अब सही में यही आया कि शुक्राना कर। तो मैंने तब भी किया था, पर मैंने वो लिख के किया था, पर शायद वो नहीं माना जा रहा है गुरुजी के द्वारा। तो गुरुजी बोले जा रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। तो बस इतना ही सत्संग था। और हाँ संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2 मैसेज देने के लिए कहा संगत को कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा फील होता है, एंजाइटी फील होती है, तो आप लोग गुरबानी सुन लीजिए, शब्द सुन लीजिए, और आपका जो डिप्रेशन जो आपको फील हो रहा है वो चला जाएगा। ठीक है संगत जी। और एक और मैसेज था, मेरे माइंड से जा रहा है वो, अभी मैं देख लेती हूँ अगर मैंने वो सेव किया होगा। तो कल ही देखा था मैंने, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए संगत जी। अभी नहीं मिल रहा है मेरे को,
तो जब मुझे मिलेगा तो मैं अपने अगले सत्संग में उसको शेयर कर दूँगी। तो अभी तो मुझे ये 2 बार गुरुजी ने बोला कि संगत को बता कि जो मैंने बोला है कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता। अगर आपको कभी एंजाइटी फील हो रही है तो आप गुरबानी सुन लीजिए, शब्द सुन लीजिए, कोई अच्छे भजन सुन लीजिए, ठीक है। ये सब मन का वहम होता है। तो बस इतना ही अभी के लिए, फिर आगे मैं शेयर करूँगी। गुरुजी ने बोला है कि अब तेरे को खुशखबरी मिलनी है, और भी वो कोई खुशखबरी बता रहे हैं मुझे। तो अब मुझे फील भी हो रहा है कि हाँ, मेरा टाइम आ रहा है, मेरा कुछ अच्छा होने वाला है। तो फिर मैं शेयर करूँगी। अभी के लिए मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय शिव शक्ति, जय सीताराम हनुमान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।